नमस्कार दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने पढ़ा था कि किसी वस्तु पर 2 बार लगातार वृद्धि किया जाए। पहले कुछ परसेंट की वृद्धि किया जाए तो हम लोग क्या करते हैं, 110/100 करते हैं। लेकिन उसके बाद फिर उसी प्रतिशत की वृद्धि किया जाए या डिफरेंट प्रतिशत की भी वृद्धि किया जाए तो हम लोग फिर 110/100 कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं। लेकिन एक और तरीका है जिसके जरिए हम लोग 2 बार वृद्धि करने के बाद रिजल्टेंट मान क्या आएगा उसको हम लोग पता कर सकते हैं। और वो सूत्र कल हम पिछले एपिसोड में बताए थे कि x + y + xy/100। हम लोग उसी फॉर्मूला को थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। एक एग्जांपल लेकर के हम लोग विस्तार समझने का प्रयास करते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि मोहन के पास या किसी किताब का दाम, किसी किताब का दाम 100 रुपया है। 100 रुपया है, मान लेते हैं किसी किताब का दाम 100 रुपया है। ठीक है, पहले या अगले दिन मान लेते हैं, अगले दिन 10% बढ़ गया। ठीक है, अगले दिन 10% बढ़ गया। पुनः अगले दिन उसका 10% फिर बढ़ गया। तो बताएं कि कुल कितना प्रतिशत बढ़ा। बताइए हम लोग इसको कैसे निकालेंगे। हम लोग पिछले एपिसोड में एक फॉर्मूला बताए थे, कुल वृद्धि बराबर कुल प्रतिशत वृद्धि बराबर बताए थे कि पहले 10% बढ़ा, फिर 10% बढ़ा। तो हम सूत्र एक बताए थे, x + y + xy/100। हमने ये सूत्र बताया था। ठीक है, हम लोग इस पे अगर हम लोग हल करते हैं तो देखिए x का मान कितना है, 10 + 10 + 10 × 10/100 करेंगे तो 10 × 10 = 20 प्लस 100/1 100/100 कटेगा, यानी 21%। आप तो समझ रहे होंगे कि पहले मंथ अगर 10% बढ़ा, फिर अगले बार फिर 10% बढ़ा तो 10-10 करके 20% बढ़ना चाहिए। लेकिन ये 21% कैसे हो गया, तो हम लोग इसी चीज़ को समझेंगे। आखिर 2 बार 10% बढ़ने से ये फॉर्मूला कैसे और कहाँ से आता है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको एक्सप्लेन से समझते हैं, विस्तार से। सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर 100 रुपया दाम है, आपको पिछले क्लास में बताए थे, अगर 100 रुपया दाम हो, 10% बढ़ा तो 10% बढ़ा तो क्या होता है, 10/100। और बताया कि जब बढ़ता है तो नीचे से ऊपर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यानी कि टोटल मान 110/100। ये क्या हो गया, अगले महीने बढ़ा नहीं, ये हो जाएगा, मतलब इतना रेट इसका हो जाएगा।
अगर इसको आप लोग हल करेंगे तो काटेंगे तो 110 रुपया, 100 रुपया है, अगर 10 रुपया बढ़ेगा तो कितना होगा, 110 रुपया होगा, इतना हो जाएगा। अब क्या कर रहा है कि फिर अगले महीने जो रेट हो गया, अब ये दाम हो गया, अब इस दाम का फिर कहता है कि अगले बार 10% बढ़ गया, यानी फिर 110/100, यानी इसको अगर आप काटते हैं 121 आ जाएगा, यानी 100 रुपया का चीज 121 रुपया हो गया, यानी कितना परसेंट वृद्धि हो गया, यानी कि हम लोग कह सकते हैं 100 में कितना ज़्यादा है, 21 ज़्यादा है, यानी 21% वृद्धि, 21% वृद्धि हुआ। आप चाहें तो इस विधि से लगा सकते हैं। एक और विधि है जो हम लोग ये फॉर्मूला लगाए हैं, हम लोग इस फॉर्मूला का थोड़ा ड्राइव समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं या प्रश्न में दिया हुआ है शुरू का दाम कितना था भाई, 100 रुपया था, 100 रुपया था, 10% बढ़ा, ठीक है, 10% वृद्धि। अगर 10% बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, 10% यानी कि 100 का 10%, हम लोग क्या करेंगे 100 का 10% निकालेंगे। हम लोग इसको काटेंगे नहीं, भी हम लोग एक फॉर्मूला की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर वृद्धि इतना हो जाएगा तो दाम कितना हो जाएगा, वृद्धि के बाद दाम, अब दाम कितना हो जाएगा, आप लोग पता है कि अगर इतना रुपया बढ़ गया तो फिर दाम कितना होगा, जो पुराना दाम था 100 रुपया और ये क्या इतना बढ़ गया, तो यानी 100 का 10%, ये दाम अब हो गया, ये दाम हो गया। पहले 100 रुपया था, 100 का 10% वृद्धि हो गया, अब ये दाम हो गया। आप लोग यहाँ से काट के देख सकते हैं कि 10/100 करेंगे तो ये कट जाएगा, 10 बचेगा ये, और 110 मिलकर 110 हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि 100 रुपया का दाम अगर 10% बढ़ेगा, 10 रुपया बढ़ेगा, यानी 110 रुपया होगा। ये हो गया पहला मंथ। पहला मंथ मतलब पहले दिन वृद्धि हो गया, यहाँ कह रहा है अगले दिन 10% बढ़ गया, पुनः फिर कहता है अगले दिन 10% बढ़ गया, यानी कि अब ये भूल जाइए, अब मेरा दाम आप समझिए कि ये रह गया, क्योंकि अब मेरा दाम ये हो गया, अब मेरा दाम ये हो गया। क्योंकि मार्केट में अगर हम पूछने जाएंगे क्या रेट है तो हमको क्या कहेगा, 100 रुपये थोड़ी कहेगा, आप तो कहेगा मेरा रेट ये है, यानी कि अब इस रेट पे 10% बढ़ाएगा, क्योंकि कह रहा है कि पुनः अगले दिन उसका 10% बढ़ गया, मतलब ये रेट था इसका फिर 10% बढ़ गया। तब लिखेंगे पुनः 10% बढ़ाने पर, अगर हम फिर से अगर 10% बढ़ाते हैं तो किसका 10% बढ़ाना पड़ेगा भाई, 10% बढ़ाना पड़ेगा, इसका बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 100 प्लस 100 का 10%, 100 प्लस 100 का 10%, और इस टोटल मान का ये जो टोटल मान है ये इसी का 10% हमको करना पड़ेगा। ये बढ़ा, अब हो कितना जाएगा, अब हो जाएगा, अब दाम हो जाएगा, अब दाम हो जाएगा, अब दाम कितना बताइए कि मेरा दाम अब ये था ना, दूसरे मंथ में दाम ये था, अब 10% बढ़ा, तो इसका मतलब है कि ये दाम और प्लस ये दाम दोनों जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 100 प्लस 100 का 10% ये हो गया, पुराना दाम था, और प्लस 10% ये तो वृद्धि है, यानी कि ये वृद्धि कितना हो जाएगा, 100 प्लस 100 का 10% और उसका 10%, ये जो है आपका सेकेंड मंथ में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि प्रथम मंथ में आपका जो दाम था
वो ये दाम था और वृद्धि केवल ये हुआ, ये वृद्धि हुआ, तो फिर हो कितना जाएगा? तो जो प्रथम मंथ में दाम, जैसे फर्स्ट मंथ में भी क्या देखा था, 10% वृद्धि हुआ, तो आप 100 जोड़े थे ना, 100 का 10% करके और सु में जो दाम था वो जोड़ते हैं। फिर सेकेंड मंथ में फिर अब आपका दाम ये हो गया, फिर 10% निकालेंगे, अब क्या हो जाएगा? तो फिर इसको इसमें जोड़ना पड़ेगा। अब जरा देखते हैं इसको हल करके क्या होगा। अब इसको हल करके आप बताइए कि आपका अब शुरू के हिसाब से कितना बढ़ा, ये पता करना है हमको, तो क्वेश्चन यही था ना। तो बताइए कि कुल कितना प्रतिशत बढ़ा। तो शुरू के हिसाब से वृद्धि शुरू के हिसाब से वृद्धि कितना होगा भाई? शुरू के हिसाब से आपका वृद्धि हो जाएगा कि ये टोटल क्या वृद्धि नहीं है, ये टोटल है आपका मान हो गया। मतलब शुरू में आपका 100 रुपया था, जो दूसरे महीने के अंत में ये हो गया। शुरू का ये दाम था, प्रथम महीने के लास्ट में आपका ये हो गया था, प्रथम महीने के लास्ट में, और सेकेंड महीने के लास्ट में ये हो गया। अब आप ये समझिए कि शुरू में आपका ये दाम था 100 रुपया, जो कि सेकेंड मंथ के लास्ट में आपका ये हो गया। 2 बार 10%, एक बार 10% बढ़ाती ये हुआ, 2 बार 10% बढ़ाती ये हुआ। यानी अब वृद्धि कितना हुआ? यानी कि 100 इसमें घटा देंगे, 100 आपको घटाना पड़ेगा। यानी इसमें 100 घटाएंगे, इसमें यहाँ तो घटाओगे नहीं, इसको टोटल मान को लिख देते हैं 100 प्लस 100 का 10% ये हो गया, प्लस इसको गुना भी कर सकते हैं। चलो हम कर देते हैं 100 का 10% प्लस 100 का 10% गुना 10%, और इस 100 घटाना भी पड़ेगा क्योंकि वृद्धि ये हो जाएगा, और कितना वृद्धि हुआ तो आपका ये और ये मान कट जाएगा। ठीक है, तो आपका अब क्या बचेगा? अगर ये मान कट गया तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? देखिए 100 का 10%, 100 का 10%, 100 का 10% का 10%, तो आप 100 कॉमन अगर ले लें तो क्या बचेगा? 10% प्लस 10% प्लस 10% गुने 10%, आपका ये मान हो जाएगा। इसको अगर हम लोग एक लाइन और लिखना चाहेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 100। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रतिशत दोनों से क्या करें? प्रतिशत को कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? प्रतिशत हटाओ तो 10 प्लस 10 प्लस, अब देखो 2 बार प्रतिशत है, 10 यहाँ से एक बार हटा दिए, गुने 10, इस प्रतिशत बदले 100 कर दिए, तो मान निकल गया 10 प्लस 10 प्लस 10 गुने 10/100, जो कि शुरू में हमने क्या लिखा था? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, यही है। x अगर 10 हो, y अगर 10 हो, 10 प्लस 10 10 गुने 10/100 किए। हम लोग इसको क्या कहें? इसको ट्रिक्स है, इसको याद कर लेंगे। लेकिन ट्रिक्स कहाँ से आता है? तो हम लोगों ने यहाँ देख लिया कि 10 प्लस 10 प्लस 10 गुने 10/100 इतना % हो जाएगा। ठीक है, ये इतना प्रतिशत हो गया, ये वृद्धि हो गया। अगर हम लोग इसको हल करेंगे तो हमको ये मान कितना आएगा? अगर हम इसको हल करते हैं तो मेरे पास जो कुल मान होगा वो हो जाएगा 100 इंटू 20 प्लस ये कितना हो जाएगा? 100/101, यानी 21%, यानी 100 गुना 21%, 21% हो जाएगा। यानी कि 100 रुपया का 21% हो जाएगा। और हम लोगों ने शुरू में यही देखा था कि क्या हो गया था? यहाँ पे 20 प्लस 1 21%, ये डायरेक्ट हो गया वृद्धि। लेकिन ये क्या निकल गया आपका? 100 का 21% बढ़ जाएगा। यानी अगर कितना बढ़ेगा, यहाँ से हम लोग 2 चीज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से 2 चीज़ निकलेगा। आपको एक निकलेगा कि यहाँ से आप 2 चीज़ कर सकते हैं, यहाँ से 2 चीज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप 2 चीज़ क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो कितना बढ़ा। ठीक है, कितना बढ़ा? अगर बढ़ा केवल पूछे तो आप बोलेंगे 21%, 21%। ठीक है, और दूसरा आप बता सकते हैं कि रुपया में वृद्धि, युवा प्रतिशत में वृद्धि, प्रतिशत बढ़ा। अब रुपया कितना बढ़ेगा?
रुपया बढ़ा, अगर कितना रुपया बढ़ेगा तो आपको 100 का 21/100 करना पड़ेगा, यानी 21 रुपया बढ़ेगा। हो कितना जाएगा, हो जाएगा तो 100 का आप क्या करेंगे 21/100 करेंगे। 21/100 तो ये तो आपका बढ़ा, लेकिन नीचे से ऊपर आपको जोड़ना पड़ेगा ना, 21/100 करना पड़ेगा, 21/100 करना पड़ेगा। और अगर इसको हम काटते हैं तो यानी कि टोटल मिला के आपको 21 रुपया हो जाएगा कितना, तो नीचे से ऊपर जोड़ेंगे 121, यानी 121 रुपया हो जाएगा। आपने क्या देखा, इतना बढ़ेगा प्रतिशत में, इतना रुपया में। और ये तो आपको क्वेश्चन भी यही पूछा था कि 100 रुपया का चीज़ अगर 21% बढ़ गया, 2 बार 10-10 बढ़ गया, यानी 21% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, अब कितना परसेंट बढ़ेगा ये कहा था, कितना प्रतिशत बढ़ेगा तो आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन दे दे कि किसी किताब का दाम 50 रुपया है, ठीक है। पहले दिन 10%, फिर अगले दिन 5% बढ़ गया। अब किताब का क्या दाम होगा, तो अब किताब का क्या दाम होगा, तो पहले 50 रुपया, किसी किताब 50 रुपया था, आपको बताए थे पहले 10 फिर 5%, तो पहले प्रतिशत वृद्धि निकाल लीजिए। प्रतिशत वृद्धि कितना होगा, 10 + 5 + 10 × 5/100 x + y + xy/100, तो 15 + 50/100, तो 50 कितना हो जाएगा, इसको अगर काटेंगे तो 0.50 हो जाएगा, यानी 15 + 0.50 यानी टोटल हो जाएगा 15.50 रुपया। ये अब दाम हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये वृद्धि केवल हुआ, लेकिन पूछा अब कितना दाम हो जाएगा, तो केवल ये वृद्धि इतना रुपया नहीं, इतना प्रतिशत वृद्धि हुआ, इतना प्रतिशत वृद्धि हो गया। प्रतिशत वृद्धि लिखा है ना, इतना प्रतिशत वृद्धि हो गया। लेकिन अगर रुपया में अगर इसको निकालना है तो रुपया में तो आपको 50 का आपको करना पड़ेगा 15.50/100, आपको ये करना पड़ेगा। तो आप लोग इसको कैसे करेंगे, 50 का अगर 15.50/100 करते हैं, अगर डेसिमल हटाते 2 जीरो नीचे आएगा, तो 50 दूनी 100 ये हो जाएगा, और एक जीरो ये कट गया, तो 2 से काट दो, 2 सत्ते 14, 15 2 सत्ते 14, 1 10 ये हो जाएगा, यानी कि 7 रुपया 50 पैसा, ठीक है, क्योंकि बटा 10 भी यानी 7.5 रुपया बढ़ जाएगा, यानी रुपया में यानी प्रतिशत में इतना बढ़ेगा, रुपया में इतना बढ़ेगा। हो कितना जाएगा, हो जाएगा तो 50 का आपको निकालना पड़ेगा, ये हो जाएगा दाम। तो आप लोग इस ढंग से हल करके आप लोग निकाल सकते हैं, इस ढंग से ये मान हो जाएगा। अगर इसको दूसरे तरीक़ा से भी देखना है तो आप लोग यहाँ पर हल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 50 रुपया है, तो पहले दिन 10 × 100 10/100, और फिर 5% बढ़ाते 100 5/100, तो 50 दूनी 100 ये कट गया, और इसको अगर काटे हैं तो 2 से काटे, तो 2 से तो कटेगा नहीं, 2 रहने देते इसको, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 21 × 5 = 105, 21 को 11 से करेंगे तो 21 और 21 कितना हो जाएगा, 1 3 2 231, 4 75 रुपया आ गया। और यहाँ भी मेरा हो जाता है 7.75 हो जाता है, 7.50 लिखे हैं, 75 हो जाता, तो 57.75 यह हो गया, 57.75 हो जाएगा ये, 57.75 ये मान हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे केवल इस मेथड से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, प्रतिशत वृद्धि निकाल सकते हैं।
और इस मान से जो है कितना मान होगा ये निकाल सकते हैं। अगर इसको तो फाइनली मान निकालना है तो आपको इस प्रकार हल करना पड़ेगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा? अभी हम लोगों ने सीखा कि जब एक ही वस्तु पर पहली बार वृद्धि हो, उसके बाद फिर उसी वृद्धि पर फिर दूसरी बार वृद्धि हो, तो हम लोग सूत्र क्या लगाते हैं? x + y + xy/100। ठीक है, उसी प्रकार अगर आपको ये कहे x + y + xy/100 का मतलब है कि एक बार x% फिर दूसरी बार y%, ऐसा हो, तो हम लोग x + y + xy/100 लगाते हैं। ठीक है, अब यदि मान लीजिए अगर क्वेश्चन ऐसा रहे, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, नोट भी। देखिए, अगर आपको ये कह दे कि एक वस्तु पर पहले एक ही वस्तु पर एक बार, पहले नहीं, एक बार वृद्धि एवं एक बार कमी, एवं फिर उस पर एक बार कमी बोले, एक बार कमी बोले यानी बराबर बोले। ठीक है, बराबर हो, तो हम लोग सूत्र क्या लगाते हैं? सीधा हम लोग लगाएंगे x²/100। ये सूत्र लगाएंगे तो मेरा हिसाब बन जाएगा। ठीक है, हम लोग जरा इसको समझ लेते हैं। देखो, एक क्वेश्चन से समझते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन से समझते हैं कि यदि कह दे कि एक किताब का दाम 10% बढ़ गया, वृद्धि हुआ। ठीक है, फिर अगले दिन 10% घट गया, तो कुल वृद्धि या कमी बताओ। तो हम लोग यहाँ लिखे हैं एक वस्तु पर एक बार वृद्धि और एक बार कमी हो, बराबर हो, तो हम लोग ये सूत्र लगाएंगे। और यह मान हमेशा कमी ही बताता है, याद रखेंगे। ये मान हमेशा, अगर एक बार वृद्धि एक बार कमी बोले तो ये मान हमेशा कमी बताता है, हमेशा कमी होगा, कमी बताएगा, कभी वृद्धि नहीं होगा। वृद्धि तब होगा जब वृद्धि और कमी अलग अलग मान रहे, लेकिन वृद्धि कमी का प्रतिशत अगर एक ही रहेगा, एक बार वृद्धि एक बार फिर एक बार कमी बराबर, दोनों बराबर अगर बोले तो हमेशा कमी होता है और वो x²/100 होता है। ठीक है, हम लोग इस पर देख लेते हैं। जैसे सूत्र क्या था? सूत्र था x + y + xy/100, यही था। तो x का मान भी 10 है और y का मान फिर दूसरी बार भी 10 ही है। 10 + 10 + 10 × 10/100। ठीक है, और हम लोग बताए थे कि अगर वृद्धि हो तो प्लस में लेंगे और घट के कमी हो तो माइनस में लेंगे। ये मान माइनस में लेंगे, ये मान माइनस में लेंगे, तो जाहिर है कि ये और ये कट जाएगा। तो ये कितना बचेगा? -1 10^2/100, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि -10। अगर मान लीजिए कि अगर 10 को हम लोग x कहे तो x²/100 भी तो कर सकते हैं, क्योंकि 10% वृद्धि 10% कमी कर रहा है तो 10 का स्क्वायर/100 कर देंगे। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ये मान, और ये माइनस रिप्रेजेंट करता है कमी को। तो आप लोग यहाँ से ये सूत्र ऐसे करके आप लोग हल करेंगे तो आपको ये मान आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि हम लोग ये काम कैसे करते हैं। तो दोस्तों, आपने अभी जस्ट क्या पढ़ा कि यदि
किसी वस्तु पर एक बार वृद्धि और फिर वृद्धि पर एक बार कमी दोनों यदि समान हो तो हमेशा कमी ही होता है और वो होता है x²/100। ठीक है, आगे एक नोट याद रखना है, एक नोट याद रखना है। ठीक है, एक नोट याद रखना है। आप एक नोट याद रखेंगे कि वर्ग, ठीक है, वृत्त और घन की भुजा या त्रिज्या मतलब वृत्त की त्रिज्या, भुजा या त्रिज्या में प्रतिशत वृद्धि कहे तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगा। इसका अगर निकालना है प्रतिशत वृद्धि तो आप लगाएंगे 2x + x²/100, 2x + x²/100। ठीक है, हम लोग एक एग्जांपल से देख लेते हैं क्यों, कारण। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाए, वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाए तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा, क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि एक वर्ग है, वर्ग की भुजा तो ये दोनों हो जाएगा और ये भुजा बढ़ जाए तो यानी कि अब इसका हम लोग मान लेते हैं भुजा यदि a है तो एरिया क्या होगा, a² होगा, यही होगा ना। अब इसका क्या कहता है, भुजा कहता है कि 10% बढ़ जाए, बढ़ा भुजा बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, भुजा इसका बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 10% बढ़ेगा तो 110/100, 11/10। तो अब प्रतिशत वृद्धि क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया a², यानी कि 11/10 a का स्क्वायर, 121 a²/100। तो a² का कितना परसेंट बढ़ गया, 21% बढ़ा, 121 नहीं, क्योंकि 121 में 100 घटाएंगे, 21% वृद्धि, 21% वृद्धि, क्योंकि 21% वृद्धि हुआ तब ना, 21% का मतलब क्या हुआ, 21/100। तो नीचे से ऊपर क्या करते हैं, 121/100, 21% वृद्धि को ही हम लोग 121/100 लिखते हैं, यानी 100 की तुलना में 21% बढ़ गया तो 121 हो गया, यानी कि यहाँ पे आपको निकल गया 21% वृद्धि। तो यहाँ से अगर आपको इसको ट्रिक से बनाना है, ट्रिक से, तो ट्रिक से अभी आपको क्या देखें, सूत्र क्या जानते हैं, x + y + xy/100, सूत्र तो आप लोग यही जानते हैं। अगर यहाँ पे x, चूँकि आप जान रहे हैं कि 10% बढ़ा दिया जाए, यानी यहाँ भी आपको 10 बैठाना है और यहाँ भी आपको 10% बैठाना है, 2 बार 10% बैठाना है। तो 10 + 10 + 10 × 10/100, यानी 2 × 10 + 10²/100। देखिए क्या हो गया, अगर इसको हम लोग 10 को अगर इसी को अगर x बोले तो 2x + x²/100 हो जाएगा ना, ये सूत्र से 2x + x²/100। इसी में अगर 10 बैठाते हो तो देखो 2 दाई 10 दूनी 20 और 10 का 100/100, यानी 1 20 1 21% वृद्धि हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ये सूत्र को लगा करके हम लोग इसका हिसाब बनाते हैं। आपको आयत में हम लोग क्या कर सकते हैं, और ये वृत्त में क्यों, तो वृत्त में भी वही बात है भाई। वृत्त का अगर मान लीजिए त्रिज्या r है तो इसका क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, r², πr², एरिया πr² होता है। r इसका अगर 10% बढ़ा दे, r को अगर 10% बढ़ा दे तो क्या हो जाएगा, एरिया 10% बढ़ाएंगे तो r का 110% हो जाएगा,
11r/10 और बढ़ाएंगे इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर, तो पाई गुना आर बढ़ेगा तो आर ही ना 11r/10 का स्क्वायर, तो पाई गुना क्या हो जाएगा, पाई गुना हो जाएगा 121r²/100। देखिए पाई स्क्वायर का क्या हो गया 121/100 वही हो गया, पाई स्क्वायर का 121% बढ़ गया, 21% बढ़ गया, एक ही चीज़ हो गया। तो वृत्त हो वर्ग हो क्यों हो रहा है, क्योंकि वृत्त में भी वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, तो 2 आर है समान है। वर्ग में वर्ग का क्षेत्रफल का भुजा गुने भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा गुने भुजा यानी दोनों भुजा समान है। और घन में भी 6 गुने भुजा स्क्वायर, दोनों भुजा समान है, इसीलिए होता है। लेकिन आयत अगर हो, नोट आयत में क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई अलग अलग होता है। अब इसमें वृद्धि तो केवल भुजा में कहेगा नहीं, इसमें जब भी कहेगा लंबाई चौड़ाई दोनों में देगा वृद्धि, तो लंबाई चौड़ाई दोनों में वृद्धि देगा, तो इसमें आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे आपको x + y + xy/100 ही लगाना पड़ेगा, इस सूत्र से लगाना पड़ेगा। चूँकि इसमें क्या होता था लंबाई चौड़ाई दोनों समान था, इसलिए x और x दोनों समान हो गया, लेकिन इसमें दोनों डिफरेंट होता है, तो इस हिसाब से ये दोनों मान डिफरेंट हो गया। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कैसे होता है। ठीक है।